हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया एक क्राइम का खबर को लेकर। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये घटना जो है 4 नवंबर 2024 मंडे के दिन हुई थी, सोमवार को। यानी इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ। सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे सुनने के बाद हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस मामले में पुलिस ने फ़ौरन जो है कार्रवाई करते हुए कई सारी टीमें बनाता है, क्योंकि इस घटना में ना तो किसी की मौत हुई है, ना किसी को मारने की कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी लोगों के रोंगटे क्यों खड़े हुआ? क्योंकि आप भी जानेंगे तो आपका भी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगा। दरअसल 4 नवंबर को सोमवार को सुबह के टाइम पे बच्चे लोग अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तभी जो है बच्चे लोग खेलते खेलते एक है जहाँ पे कीचड़ वगैरह है, जो जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है या कूड़े वगैरह फेंका जाता है, तो उस कूड़े के पास बच्चे लोग खेल रहे थे। तो इतने में एक बच्चे की नज़र जो है उस कूड़ेदान के ऊपर पड़ा और उस चीखें मारने लगे। तभी सारे बच्चे और जमा हो जाता है। जमा हो जाने के बाद सारे बच्चे जो है थर थर काँपने लगता है, चिल्लाने लगता है। इतने में लोगों का नज़र जाता है, भाई बच्चे लोग इतना डरे हुए क्यों है, क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? तो कुछ बड़े लोग भी आते हैं, पूछते हैं। सब सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो, भाई क्या हो गया, कौन मारपीट किया, यही सब लगा। लेकिन सारे बच्चे लोग उस कूड़ेदान के ऊपर दिखा रहा था, उस कूड़े के पास इशारा कर रहा था। तभी जो बड़े लोग थे उस कूड़े के पास जाता है। कूड़े पास जाने के बाद जब देखता है तो उन लोगों के तो आंखें फटी के फटी रह जाती है, रोंगटे खड़े हो जाता है। फौरन जो है उस इलाका में एकदम सनसनी फैल जाती है, हड़कंप सी मच जाती है, क्योंकि उस कूड़े में एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था अंधे में। और वो नवजात बच्चा जो है तब तक जिंदा था, यानी एक छोटा सा नवजात बच्चे को मारने की कोशिश किया गया और वो बच्चा जिंदा था और वैसी हालत में पड़ा था। बच्चों की नज़र पड़ा, बच्चे लोगों ने चिल्लाया, बड़े लोग आया, फिर उसके बाद फ़ौरन जो है पुलिस को खबर दी जाती थी, पुलिस भी आ जाती है। पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश संभल जिला के अंदर एक पुलिस स्टेशन लगता है, उस पुलिस स्टेशन को खबर दी जाती है। और जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये हुई थी उस पुलिस स्टेशन का नाम है नक्साहा। और इसी नक्साहा पुलिस स्टेशन के अंदर ही एक गाँव लगता है जिस गाँव का नाम है मुन्नी खेड़ा। और इसी मुन्नी खेड़ा में ही इस बच्चे को फेंका गया था कूड़े के पास। अब पुलिस आती है, उस बच्चे को सबसे पहले देखता है कि जिंदा है, फ़ौरन जो है सरकारी अस्पताल में ले जाता है और उसे इलाज शुरू कर देता है। बच्चा फ़िलहाल ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती ये है, ये नवजात बच्चा को किसने फेंका, इसकी माँ कौन है, ये जानना था। अब गांव के अंदर फेंका है तो कोई दूर से तो आएगा नहीं, गांव का ही कोई होगा। लेकिन कौन ऐसा कर सकता है? एक माँ 9 महीना कोख में रखने के बाद जैसे उस बच्चे का जन्म होता है, वो दुनिया में आती है और फिर उसे मारने की कोशिश करता है। अगर बच्चों का नज़र नहीं पड़ती तो बच्चा मर चुका होता। बस पुलिस को यही जानना था, किसने ऐसा किया और क्यों किया, क्या मजबूरी रही होगी। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस कई सारे टीमें बनाता है, जांच पड़ताल करता। अब गांव है तो ना तो सीसीटीवी है ना कुछ है जो नज़र आ जाए, भाई यहाँ पे फेंक रहे, ये औरत आई थी, ये आदमी आया था, फेंक कर गया। इस मामले में तो ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि सीसीटीवी ना होने की वजह से कोई टेक्निकल सहारा नहीं मिलते पुलिस को। लेकिन पुलिस को जानना था आखिर किसने किया ऐसा। तो सबसे पहले पुलिस खबरी को लगा देता है, सारे खबरी को एक्टिव कर देता है उस नवजात बच्चे का मामले को लेकर। अब खबरी तो खबरी होता है, वो कहते हैं ना, आपके पेट के अंदर जो बातें है उसको भी निकाल लेता है। अब खबरी जो है जोरों शोरों से लग जाता है। तभी खबरी को पता चलता है जिस गांव में ये मुन्नी खेड़ा गाँव में बच्चा पड़ा हुआ है, उसी गांव में एक लड़का और एक लड़की के बीच में लव अफेयर चल रहा है। अब लव अफेयर से इस बच्चे का क्या मतलब? ऐसे तो हर गांव में चलता है, हर शहर में, हर जगह में होता है लव अफेयर। लेकिन खबरी को कुछ और भी पता चला था, जो ये लव अफेयर जो है अवैध संबंध में तब्दील थी। और ये दोनों जो प्रेमी जोड़ा है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों अक्सर मिला करते थे। और खबरी को ये भी पता चला था जो प्रेमिका जो है वो मिस से हो गई थी, यानी पेट से हो गई थी। अब उन दोनों प्रेमी जोड़ा को ढूंढा जाता है। अब वो प्रेमी जोड़ा को ढूंढ लेते, गांव में ही था। अब जब दोनों को पकड़ लेता है पुलिस, गांव से भी कुछ लोगों को भनक लगी थी, हो सकता है उन दोनों का करतूत हो, लेकिन किसी को इस बारे में पूरा हकीकत नहीं पता था। इसीलिए पुलिस उन दोनों को जो है बस उठा लिया। खबरी को खबर मिला, नाम आया सामने, दोनों को उठाने के बाद पूछताछ शुरू कर दिया। अब पूछताछ में सबसे पहले तो दोनों डर चुके थे, जो उन दोनों का नाम आया दोनों डर चुके थे। अब डरने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं था सच्चाई के अलावा। तब सच्चाई कबूल लेता है और बताता है, हाँ
हम दोनों ने ही उस बच्चे को मारने की कोशिश किया। भाई बच्चा कौन है, किसका है? तो पता चलता है उसी प्रेमिका की है। जो प्रेमी और प्रेमिका को पकड़ा था, उन दोनों का ही वो बच्चा था। भाई जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से संबंध भी बनाते थे, अब बच्चे का माँ भी बन गई, तुम बच्चे का पिता बन गया, तो अपनाने में क्या जाता था, तुम दोनों शादी कर लेते। तो इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा तो अक्सर होते रहता है, शादी से पहले कोई पेट से हो जाती है, फिर उस बदनामी के डर से पहली शादी कर लेता है। ऐसे तो कई सारे मामला है, कई सारे होता है, हर मोहल्ले में देखा जाएगा। तो इन दोनों का कहना है जो हमारे परिवार राजी नहीं था। दोनों का परिवार जो है इन दोनों का लव अफेयर से, इन दोनों का जो संबंध से परेशान थे, नाराज़ थे। इसीलिए इन दोनों को लगा जो भाई हम तो पेट से हो गए, अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि वो बच्चे को गिरा भी नहीं सकते थे। कोशिश तो किया था लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था, जो आप ऐसा नहीं कर सकते और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। तभी मजबूरन उस लड़की को बच्चे को जन्म देना पड़ा और इस हिसाब से वो रहती थी। घर वाले को भी भनक नहीं लगा, जो पेट से है, 9 महीने पेट से हो गई थी, फिर उसके बाद बच्चे को जन्म दिया, तभी भी घर वाले को पता नहीं चला था। सबसे छुप छुपा के वो बच्ची को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उस बच्ची को मरने के लिए चुपचाप तरीके से उस कूड़ेदान के पास कीचड़ में फेंक देता है। कीचड़ में फेंक देने के बाद वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और रहने लगती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यहाँ पर बच्चे लोगों का नज़र पड़ा। अब उन दोनों को पिसर दिया गया, जो तुम दोनों ने आखिर मारने की कोशिश क्यों किया? हो सकता था तुमने बच्चे को जन्म दिया, किसी अनाथ आश्रम में जाकर दे देता। लेकिन इन दोनों का कहना, अगर किसी को भी भनक लग जाते इस बच्ची को मैंने जन्म दिया, तो हम दोनों को इस गांव में कोई भी रखना नहीं चाहता था। ऐसे ही हम दोनों बहुत ज़्यादा बदनाम हैं इस गांव में, और परिवार वाले तो हम लोगों को घर से ही निकाल देता। हम लोग डर के बारे में, शर्म के बारे में हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस बच्ची को ही ख़त्म कर देता है। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इस बच्ची को ख़त्म करने के लिए उस कीचड़ में फेंक दिया। वाकई ये पूरा कबूल न मानने के बाद पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते। जो चलो ठीक है, वो तो लड़का है, वो मर्द है, लेकिन एक माँ, ये तो माँ थी। ये अपनी उस बच्ची को 9 महीना कोख में रखती है। कोख में रखने के बाद जब बच्चा को पैदा होती है, तब उस बच्चे को अपने ही हाथों मारने के लिए उस कीचड़ में फेंक देती। तभी उसको थोड़ा तरस नहीं आया। कहते हैं बच्चा पैदा करने के बाद माँ की जो है अपने जान से ज़्यादा बच्चे को ऊपर प्यार आ जाता है, अपने प्यारे हो जाते हैं। जो भली माँ की जान चली जाए लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देते। लेकिन यहाँ पे तो बस खाली बदनामी के वजह से उस माँ ने उस नवजात को मरने के लिए, यानी मरने के लिए नहीं बल्कि उसने तो सोचा था जो ये मर जाएगी, इस मारने के चक्कर में ही उस कीचड़ में फेंक दिया था। वाकई ये घटना बड़ी ही दर्दनाक है। जो कोई माँ ऐसा भी हो सकती है और ऐसा कर भी सकती है। इसे सुनने के बाद पुलिस उन दोनों को तो हिरासत में ले लिया, क्योंकि दोनों को मारने की कोशिश किया, बच्चे को मारने की कोशिश किया दोनों ने। और उस बच्ची अभी फ़िलहाल जो वहाँ के जिला अस्पताल है, संभाल जिला का, उस जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अभी बच्चा खतरे से दूर है, बहुत अच्छा है, साफ। और उस बच्चे का आँख में और नाक में जो कीचड़ चला गया था उसको भी साफ करा दिया गया। अभी बच्चा फ़िलहाल सेफ है। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का संभल जिला का है। और ये घटना जो है सोमवार को सामने आई थी, 4 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। और जिस पुलिस थाने में ये मामला दर्ज है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है नक्शा पुलिस थाना। और जिस गांव में ये घटना हुई थी उस गांव का नाम है मुन्नी खेड़ा गाँव। आप चाहे तो पता कर सकते हो, शायद आप लोगों को किसी भी आर्टिकल पे नहीं मिलेगा। आप अगर सर्च करोगे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन मैं जो खबर निकालता हूँ बड़ी मेहनत करता हूँ, तभी जाकर ऐसा लेटेस्ट खबर मेरे सामने आती है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।